हेलो गाइस, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है कि शमशेरा मूवी हो चुकी है रिलीज और फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसका है 10.15 करोड़, जिससे ये समझा जा रहा है कि ये मूवी ने लिया है स्लो स्टार्ट। और इससे पहले रणबीर कपूर की जो दूसरी मूवीज हैं जैसे संजू आई थी या तमाशा मूवीज, तो उनका जो फर्स्ट डे का कलेक्शन था वो इससे बहुत ज़्यादा था और इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तकरीबन 20 करोड़ का बिजनेस जो है ये फर्स्ट डे में देके जाएगी, लेकिन उस लिहाज से आधा बिजनेस दिया है। और इसकी क्या वजूहत हैं आज हम उन पर डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी की कास्ट अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहे हैं रणबीर कपूर, उनके अपोजिट नज़र आ रही है वानी कपूर, संजय दत्त हैं इस मूवी में और रोनित रॉय हैं। इसके अलावा सौरभ शुक्ला और आशुतोष राणा जो है वो भी हमें इस मूवी में नज़र आ रहे हैं। सो जो अगर हम कास्ट की बात करें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग कास्ट है और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। रणबीर कपूर की 3 सालों के बाद मूवीज़ में वापसी हो रही थी, तो ही हैज़ पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन। और अगर हम देखें तो फिजिकली उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है इस मूवी के लिए। इसके अलावा अगर उनकी एक्टिंग भी देखी जाए इस सारी मूवी के दौरान, शमशेरा बने हैं या उसके बेटे बाली बने हैं, तो दोनों करैक्टर में उन्होंने पूरा पूरा इंसाफ किया है। इसके अलावा अगर सारी कास्ट वानी कपूर, रोनित रॉय, किसी को भी आप इस मूवी में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हर एक ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि 2-3% की भी कहीं पे कोई कमी रह गई होगी। अगर हम संजय दत्त के करैक्टर को देखें तो संजू बाबा ने तो शायद मास्टर कर लिया ये विलन वाला करैक्टर और बहुत ही कमाल तरीके से उन्होंने निभाया है। कुछ साइको किस्म के करैक्टर लग रहे हैं वो इस मूवी में। सो ही हैज़ डन अ फेबुलस जॉब। सो हर लिहाज से कास्टिंग और उनकी एक्टिंग को अगर देखें तो दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छी थी इस मूवी में। उसके बाद अगर हम इस मूवी के मज़ीद गुड एस्पेक्ट्स को देखें तो इसमें सबसे पहले आ जाती है सिनेमाटोग्राफी। बहुत ही अच्छे कैमरा एंगल और बहुत ही अच्छे शॉट्स आपको इस मूवी में नज़र आएंगे। आई बिलीव कि इससे अच्छी शायद ही किसी मूवी में आपने सिनेमाटोग्राफी देखी होगी। अगर आप देख लें कि किस तरह के सेट्स लगाए गए हैं या अगर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, सेट्स के डिज़ाइन है, हर चीज़ पूरी डिटेलिंग में जाके बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया और लग रहा है कि कोई हाई लेवल मूवी है। इसीलिए अगर इस मूवी का बजट भी देखें तो 150 करोड़ के करीब इस मूवी का बजट था। सो उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत की गई है हर चीज़ को बेहतर बनाने की। इसके अलावा अगर वीएफएक्स की बात कर लें, विजुअल्स की बात कर लें, तो हर लिहाज से ये मूवी बेहतरीन लग रही है। जैसा कि हमने बात की, हर चीज़ लग रही है अपनी जगह पे है। बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था इस मूवी को, लेकिन क्या वजह है कि ये सिर्फ 10 करोड़ का बिजनेस कर पाई है। देखें, मुख्तलिफ रीजंस दी जा रही हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो चीज़ मुझे लग रहा है ना जहाँ पे लैग कर रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री सारी की सारी, ये इम्पैक्ट पड़ रहा है एक्चुअली कि लोगों का ट्रस्ट जो है, जो ऑडियंस का ट्रस्ट है ना, वो नहीं रहा बॉलीवुड के ऊपर। पिछले कुछ अरसे से 5-7 साल, शायद 10 सालों से बॉलीवुड ने जिस तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया है ना लोगों को, उससे लोग जो है इतना उकता चुके हैं और वो शायद इसको मजाक समझने लग पड़े हैं और वो समझ रहे हैं कि बॉलीवुड शायद हमारे साथ हमेशा से मजाक ही करेगा और कोई भी अच्छा कंटेंट हमें देगा ही नहीं। इसीलिए वो अपना ट्रस्ट लूज कर चुके। दूसरी चीज़ हम देखें कि क्यों बॉलीवुड मूवी परफॉर्म नहीं कर पा रही, उसकी वजह है जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। देखें, अगर उसमें सबसे बड़ा किरदार हमें साउथ इंडियन इंडस्ट्री का लग रहा है, यानी साउथ इंडियन ने इतना बड़ा पैकेज दे दिया है हमें। यानी पुष्पा हो गई, केजीएफ हो गई, बाहुबली हो गई, बाहुबली 2, उसके बाद ट्रिपल आर, यानी इस तरह की मूवीज दे दे के हमारा जो एक्सपेक्टेशन लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम थोड़े में तो राजी होने से रहे, यानी ये इन मूवीज ने माइलस्टोन सेट कर दिए कि भाई ये थ्रेशोल्ड है, इसके ऊपर अगर कोई आएगी तो हम कहेंगे कि ये ब्लॉकबस्टर है। इससे नीचे वाली मूवी को तो हम हिट, सुपर हिट यहाँ तक ही रखेंगे, उससे ऊपर नहीं जा सकती। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। शमशेरा मूवी के ट्रेलर का रिव्यू करते हुए भी हमने ये बात बहुत अच्छे अंदाज में की थी कि स्टोरी या क्रिएटिविटी जो है ना उसकी कमी लग रही है। यानी राइटर्स को जो है ना, आई बिलीव इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई बॉलीवुड में और हमेशा ये समझा गया कि मसाला मूवी और इंटरटेनमेंट जो है ना वही बिकता है, वही दिया जाए। उसकी वजह से जो राइटर्स है ना वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। मेरे ख्याल में सारे साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। यानी साउथ इंडिया में नई स्टोरीज, नए आइडियाज को जो है ना वो इम्पोर्टेंस दे रहे थे और हमारे यहाँ यही समझा जा रहा था, जो क्लीशे चला आ रहा है, फार्म जो है हमारी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखती है और बस और कुछ नहीं चाहिए उन्हें, बस जी 2-4 फाइटिंग सीन और 2-4 डायलॉग मार लिए जाएं और ये काफ़ी है। बट अब हमें समझना होगा, बॉलीवुड को ये समझना होगा कि हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुकी है और उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है ना साउथ इंडियन इंडस्ट्री का है। जब साउथ इंडियन इंडस्ट्री काम कर रही थी वो आगे की तरफ अपना ग्राफ ऊपर उठा रहे थे, जो बॉलीवुड है उसने क्या काम किया, उसने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, उनकी मूवीज़ कॉपी करने शुरू कर दी और उन्हीं से पैसा कमाना शुरू कर दिया। आई बिलीव वांटेड के टाइम से ये शायद चीज़ें शुरू हुई हैं, जब हमें पता चलना शुरू हुआ है कि जो है ना मूवीज़ उनकी कॉपी कर करके हम चलाई जा रहे हैं। इसकी वजह से जो है नई स्टोरीज, नए आइडियाज, उनकी कमी नजर आ रही है बॉलीवुड में। शमशेरा, अगर हम बात करें शमशेरा की, तो शमशेरा के साथ ये इशू नहीं है। शमशेरा की स्टोरी भी बहुत प्रॉमिसिंग है, अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ बहुत बेहतर है और इस मूवी को इससे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, हर लिहाज से करना चाहिए, कोई इसमें कमी नहीं है।
लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि जो ट्रस्ट है ना ऑडियंस का वो नहीं है बॉलीवुड में। ऑडियंस समझ रही है कि बॉलीवुड उस लेवल का काम कर ही नहीं सकता या वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पिछले जो है ना 5-7 सालों से वो जो ट्रस्ट है ना ऑडियंस का वो खो दिया है। हमने फ्लॉप पे फ्लॉप दे दे के अगर कोई मूवी हम दे रहे हैं तो वो यहाँ तो छापा है साउथ इंडिया का, और अगर वो छापा नहीं भी है तो फिर हमने उसमें कोई क्रिएटिविटी कोई अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, और वो चीज़ें हर मूवी फ्लॉप हर मूवी फ्लॉप। तो उसके बाद हम समझ सकते हैं कि ऑडियंस हमारी जो है ना वो थोड़ी सी नाराज़ है, गुस्से में है। बट आप शमशेरा मूवी को देखते हैं ना तो आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, इस मूवी में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, काम हुआ है, एंड यू शुड वॉच द मूवी। और कोई इसमें कमी नहीं है किसी लिहाज से भी, हर तरह से प्रॉपर पूरी मूवी है। सब अपने करीबी सिनेमा हॉल में जाए, इस मूवी को करें एंजॉय, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।